बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम के तमाम टॉपिक्स आपको बड़ी ही डिटेल में पढ़ाए हैं, एक एक चीज़ क्लियर करवाई है। वो तमाम लेक्चर्स इसी चैनल की अगर आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो तमाम लेक्चर्स अच्छे तरीके से नोट करें, तैयार करें। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूमेरिकल्स हैं। मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, जुड़े रहें वीडियो के साथ, लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये 10 न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से मैं सॉल्व करूँगा उसी तरीके से ही आप नोट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.1 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। नंबर 1 यानी कि ए ऑप्शन में कह रहा है जी एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, ये आप कैलकुलेट करें। इसी तरह से बी पार्ट में कह रहा है वीक, एक वीक में कितने सेकंड्स होंगे, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। इसी तरह से कह रहा है एक मंथ में कितने सेकंड्स होंगे, वो आपने कैलकुलेट करना है। एंड स्टेट यूर आंसर्स यूजिंग द एसआई प्रीफिक्सेस। कहता है जिस तरह एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे ये आप कैलकुलेट करें, लेकिन एसआई प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए अपना फाइनल आंसर आपने बताना है कि एक दिन में कितने सेकंड्स हैं। सिर्फ ये नहीं बताना, ये बताने के साथ साथ आपने इस आंसर को एसआई प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए बताना है। तो अभी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है आपके पास न्यूमेरिकल 1.1 की स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमें टाइम दिया गया है और टाइम को ही हमने कैलकुलेट करना है। सही है, डे में, वीक में, मंथ में हमें टाइम दिया गया है, लेकिन हमने सेकंड्स की फॉर्म में टाइम को कैलकुलेट करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, बाय गिवन डाटा, जो कुछ आपको बताया गया वो आप पहले मेंशन करेंगे। तो हमें टाइम दिया गया है t = 1 डे, फिर t = 1 वीक, फिर t = 1 मंथ। अब डेस्टिनेशन हमने फाइंड आउट क्या करना है, तो हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड। हमने नंबर ए या 1 के सेकंड्स इन अ 1 डे, यानी कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं ये हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह से सेकंड्स इन अ 1 वीक, इसी तरह से सेकंड्स इन अ मंथ। तो फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशन की हेडिंग लगाते हैं और पहले ए ऑप्शन जो हमें दी गई है या ए पार्ट दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं एक दिन, अब 1 डे में कितने सेकंड्स होंगे, एसआई प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आपने आंसर देना है। तो फिर मेरे साथ साथ यहाँ पे देखते जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे ये जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब एक घंटे यानी कि घंटों तक हम पहुंच गए हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मैं उस घंटे को चेंज कर देता हूं मिनट में, तो ये आ गया 60 मिनट। अभी हम मिनट तक पहुंचे हैं। अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं ये आप सबको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये मैं सेकंड्स तक पहुंच गया थी। ये मेरे पास इस तरह से ऐसा यूनिट बन गया जी सेकंड टाइम का। अब आ जाए डेस्टिनेशन से इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें 60 को 60 से 3600 को अगर आप कैलकुलेटर पे 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आता है 86 यानी कि 86,400 सेकंड। चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर आता है। अब अगर यहाँ पे आप देखें ये सेकंड्स तो बन गए कि 1 डे में इतने सेकंड्स होंगे, 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में, लेकिन उसने कहा था एसआई प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए अपना फाइनल आंसर आपने बताना है। तो इसमें देखें कोई हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज नहीं हो रहा, तो हम इसको एसआई प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट इशारिया नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट समझा जाता है। तो इसका मतलब इसमें देखें पॉइंट नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे जरूर होगा ना, ये पीछे पढ़ा के आए हो डिटेल में। तो अब डेस्टिनेशन इस पॉइंट को ना आप जितनी प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे उतने ही नंबर 10 की पावर में पॉजिटिव में ऐड कर देंगे, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर नेगेटिव में ऐड कर देंगे। ये भी चीज आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर बड़ी ही डिटेल में समझा के आया हूं। अब यहां पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, तो इसीलिए मैं इसको आगे मूव करवाता हूं। तो ये देखें 1 प्लेस, 2 प्लेस और ये 3 प्लेस। तो 3 प्लेसेस तक मैं इस पॉइंट को लेके आता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगी वैल्यू 86 पॉइंट यहां पे आ गया 86.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने जीरो लगाऊं जी पावर में, कितना ऐड करूं
3 प्लेसेस हमने मूव किया है ना, तो 10⁻³ पॉजिटिव में, ठीक है। तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जब भी मूव करेंगे, पॉइंट को मूव कराएंगे, तो आप 10 के पास में पॉजिटिव में नंबर उतने ऐड कर देंगे। तो ये आ गया जी सेकंड साथ में। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब आप सब बच्चे ये बात जानते हैं कि भाई ये जो 10⁻³ है ये क्या है, किलो की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे किलो लगा सकता हूँ। तो ये बन गया जी 86.4, इसकी जगह क्या लिखूँ, किलो। और किलो क्या है, प्रीफिक्सेस, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। याद रहे किलो और सेकंड, सेकंड यूनिट है, किलो प्रीफिक्सेस है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ स्पेस नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं रखना। अगर आपने इस तरह से किया तो ये दोनों यूनिट समझे जाएंगे, सही है। तो जब भी प्रीफिक्सेस को आपने यूज करना है यूनिट के साथ, तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास डेफिनेट फाइनल आंसर है। लो जी, एक दिन में ये आपके पास प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए सेकंड्स में क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, ये था ए पार्ट। अब आ जाए बी पार्ट की तरफ। 1 वीक, एक वीक में कितने सेकंड्स होंगे। तो डेफिनेट इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज, 7 दिन। अब हमने इस डे को ना आवर्स में चेंज करना है। तो फिर यहां पे मैं लिख देता हूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। इसका मतलब अब यहां 7 तो आ गया, आगे डेज है ना, तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ये बात हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं कि नहीं। देखें, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। तो अब यहां पे 7 डेज है ना, तो दिन आ गए। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, मैं डायरेक्ट यही वैल्यू लिख देता हूं। वही तरीका दोबारा, यानी कि ये पूरी लाइन जो है वैल्यू, ये दोबारा यहां लिखने से बेहतर है आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। तो 86,400 सेकंड्स पहुंच गए जी सेकंड्स तक। अब 150 से इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 7 को 86,400 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये आंसर आता है जी 60, बल्कि ये हमने नीचे लिखा भी हुआ है तो दोबारा लिख देता हूं। ये आपके पास वैल्यू आती है, इसको चेक भी कर लीजिएगा मजीद, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड्स बन गए, एक वीक में इतने सेकंड्स होंगे। अब हमने तो एसआई प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए फाइनल आंसर बताना है। तो अब पूरी वैल्यू में देखें, कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, इशारिया नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी एंड पे समझा जाएगा। तो जब एंड पे समझा जाएगा तो उसको जितनी प्लेसेस आप मूव कराएंगे उतने ही 10⁻² नंबर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस। मैं यहाँ पे इशारिया को लेके आना चाहता हूँ। तो 3 प्लेसेस मूव कराऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 604 पॉइंट, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 4 के बाद। आगे 8 एज इट इज, कितने प्लेसेस मैंने पॉइंट को मूव कराया, 3, तो 10⁻³ बन जाएगा। सही है जी। अब आपको पता है कि 10⁻³ जो है ये किलो की वैल्यू है, तो वही सेम वैल्यू लिख दें और साथ में 10⁻³ की जगह किलो लिख दें। तो ये प्रीफिक्सेस बन गया, आगे यूनिट आ जाएगा टाइम का, सेकंड। तो इस तरह से एक वीक में इतने सेकंड्स होंगे, लेकिन ऐसे प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हमने आंसर बताना है। ये था बी पार्ट। उसके बाद आ जाए सी में 1 मंथ। तो एक महीने में कितने डेज होते हैं भाई, 30 डेज होते हैं। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अब 30 एज इट इज लिख दें, आगे हमने डेज को सेकंड्स तक कन्वर्ट करना है। तो एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं ये अभी आपने यहाँ पे देख लिया। तो यही 86,400 फिर से लिख दें। तो 30 आगे 1 डे की जगह आप लिख देंगे ये सेकंड्स में आंसर। एक दिन में इतने सेकंड्स होंगे 86,400। तो मल्टीप्लाई करें जी इसको कैलकुलेटर पे, चेक करें कि ये वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो ये सेकंड्स तो आ गए, लेकिन हमने देखा यहाँ पे ऐसे ही प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए भी हमने आंसर नहीं बताया। तो अपना फाइनल आंसर बताते हैं प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट एंड पे जरूर होगा। तो अब जितनी प्लेसेस इसको मूव कराएंगे उतने ही 10 के पास में नंबर पॉजिटिव में ऐड कर देंगे। तो ये देखें, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस। तो मैं 2 के बाद पॉइंट को लेके आना चाहता हूं, तो मैंने 6 प्लेसेस मूव कराया। तो ये देखें 2.592 मल्टीप्लाई, कितनी प्लेसेस मूव कराया, 6, तो 10⁻6 लगा दे। क्लियर,
तो ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब हम जानते हैं कि जो 10⁻6 है ये मेगा की वैल्यू है, और मेगा क्या है, प्रीफिक्सेस, तो इसकी जगह आप लिख दें मेगा, आगे सेकंड यूनिट आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास एक मंथ में इतने सेकंड्स होंगे, और साथ में ऐसा ही प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए आपने सेकंड्स में आंसर देना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सी पार्ट का। ये जी पहला न्यूमेरिकल आपके पास सॉल्व हो गया। क्लियर? इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बैठ के आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाए 1.2 की तरफ। कहते हैं स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं जो आपने ये आंसर्स अभी निकाले ना 1.1 के अंदर, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। कह रहे इन आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। सही है, अभी आंसर्स की बात कर रहा है, सिर्फ आंसर की, पीछे वाली फॉर्म नहीं बात कर रहा, सिर्फ आंसर्स की बात कर रहा है, ये वाले आंसर्स। कहते हैं इन आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ए पार्ट को। तो ए पार्ट की हेडिंग लगाई, 86.4 किलो सेकेंड है ना, ये वाला आंसर था। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 150 किलो की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻3। सेम ये वैल्यू लिख दी, किलो की जगह लगाए 10⁻3 सेकंड। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन की ही फॉर्म है, ये भी आपका आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। लेकिन याद रहे ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे पढ़ा के आया था कि भी लेफ्ट साइड पे, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट कम से कम होना चाहिए। ये भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, फिर से कह रहा हूं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो अभी देखें 2 डिजिट है लेफ्ट साइड पे, सही है, तो हमने पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट रखना है, तब आपका वो फाइनल आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो फिर ये देखें, इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे 1 प्लेस लेके आते हैं, मूव कराते हैं। तो 1 प्लेस मूव कराएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, देखें 8.64 मल्टीप्लाई, ये 10⁻3 है ना, जब 1 प्लेस मूव कराएंगे तो 10⁻1, 1 प्लेस मूव कराया ना तो एक आ जाएगा, तो 10⁻1। अब 10⁻1 और ये 10⁻3 मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। देखें 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 10⁻4 आ जाएगा। तो मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया, देखें पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻4 लिख दिया जी, 3 ये रहा, 1 इसका, तो 10⁻4 इस तरह से बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? अब आ जाए बी वाला। देखें जी, ये आपके पास आंसर है 604.8 किलो सेकंड। तो पहले किलो को यहां से खत्म करेंगे, 10⁻3 आ जाएगा। अब पॉइंट पे देखें, नजर डालें जरा, इस पॉइंट को 1 प्लेस 2 प्लेस मूव कराएंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। सही है, तो 10⁻2 प्लस 10⁻3, तो 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10�5। तो लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। पॉइंट देखें यहाँ आ चुका है ना, तो 6.048 मल्टीप्लाई 10⁻5, ये आपका फाइनल आंसर है। अब सी ऑप्शन को देखें जरा, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास है 2.592 मेगा सेकेंड। ठीक है, तो 2.592 मेगा सेकेंड, मेगा की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6, तो मैंने 10⁻6 लगा दिया। अब जरा यहाँ पे गौर करें, 2 पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट पहले से ही मौजूद है। अब आपको दोबारा यहाँ पे पॉइंट को आगे मूव कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो वही आपका आंसर रहेगा। ये था सेकंड न्यूमेरिकल। बड़े ही आराम से चल रहा हूं ताकि आप तमाम बच्चों को भी बैठे बैठे ये न्यूमेरिकल तैयार हो जाए। अब आ जाए 1.3 की तरफ। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है ये ए पार्ट है जिसमें वो 2 वैल्यू दे रहा है, यानी कि कोई मैथ्स आपको गिवन है, केजी है ना यूनिट, और उसके बाद ये बी पार्ट है। कहता है यहाँ पे इनको ऐड करें, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर हो वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, वो कहता है जो फाइनल आंसर हो वो भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले ए पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। देखें 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। अब इस पर ज़रा गौर करें,
यूनिट तो सेम है, ठीक है, अच्छी बात है, यूनिट सेम होने चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन ज़रा 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे देखें -4 है और यहाँ पे क्या है -5। अब इसके 2-3 तरीके हैं ऐड करने के, लेकिन आपकी जो बुक एग्जाम्पल्स में तरीका इख्तियार कर रही है वो बहुत ही आसान है, हम भी वही तरीका इख्तियार करेंगे, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और वो तरीका ये है कि आपने जो 10 की पावर्स हैं इनको पहले सेम बनाना है। 10 की पास जो भी वैल्यू दी गई है इसको सेम बनाना है ताकि उसको कॉमा लेके बाकी चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सके। तो इसको या 10 रेज़ टू पावर 5 बनाएं या फिर इसको 4 बनाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 एज इट इज़ रहने देते हैं। ये जो माइनस का 5 है इसको 4 बनाते हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पॉइंट नहीं है ना, तो हम इसको पॉइंट समझेंगे। वैल्यू के एंड पे पॉइंट होता ही होता है, बेशक हो या ना हो, आपको नजर आए या ना आए, फिर भी आपने समझना है। तो पॉइंट तो यहाँ पे होगा, तो हम इस पॉइंट को ना 1 प्लेस इधर लेके आते हैं, मूव कराते हैं। तो जब 1 प्लेस मूव कराएंगे तो 10 की पावर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये देखें पॉइंट इधर आ गया है, पॉइंट ये आ चुका है, 0.3 बन गया मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +1, क्योंकि हमने 1 प्लेस पॉइंट को इस साइड पे मूव कराया तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। और ये जो 10 रेज़ टू पावर -5 है ये एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब ये वैल्यू सेम लिख दें, उसके बाद 0.3, अब 10 रेज़ टू पावर +1 10 रेज़ टू पावर -5, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो -5 + 1 -4 बन जाएगा। तो ये आ गया -4। क्लियर जी। अब यहाँ पे भी देखें 10 रेज़ टू पावर -4 है और इसमें भी 10 रेज़ टू पावर -4 है, सेम हो गए ना। अब ये चीज़ क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो 10 रेज़ टू पावर -4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रहेगा 4 + 0.3, तो 4 + 0.3 सही है जी। तो 4 + 0.3 कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 4.3 और 10 रेज़ टू पावर -4। लो जी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, देख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। इसी तरह से बी पार्ट में कह रहे हैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। 10 रेज़ टू पावर -6 है और यहाँ 10 रेज़ टू पावर -5 है, तो पावर पहले सेम बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर मूव कराते हैं, इसको क्या करते हैं -5 बनाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा, पॉइंट को जब 1 प्लेस इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगी 0.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। क्यों डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लेस मूव कराएंगे तो 10 रेज़ टू पावर 1 आएगा ना, एक डिजिट आपने आगे मूव कराया ना पॉइंट को, तो 10 रेज़ टू पावर 1 पॉजिटिव में, और ये खड़ा है 10 रेज़ टू पावर -6, तो -6 + 1 -5, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -5। क्लियर। अब यहाँ कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं सर जी अभी देखें आप कह रहे थे इधर कि साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो देखें आपने खुद ही ज़ीरो लेके आ गए हैं, तो ये तो आपने गलती कर दी। इसको रहने दें, पॉइंट के बाद एक लेफ्ट साइड पे डिजिट है नॉन ज़ीरो, तो ये ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपने उल्टा उसको ख़राब कर दी है। लेकिन याद रहे ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमने अपने फाइनल आंसर में साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म रखनी होती है कि कम से कम लेफ्ट साइड पे, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। सही है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं पीछे डिटेल में पढ़ा के आया हूँ। तो हम अपने फाइनल आंसर में ये चीज़ चेक करते हैं, अभी नहीं, अभी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ बन गई जी। अब यहाँ पे देखें -5 और यहाँ पे भी -5, तो ये चीज़ 10 रेज़ टू पावर -5 कॉमन आ जाएगी, अंदर आपके पास रहेगी 0.454, ये माइनस एज इट और ये 3.2। लो जी, यहाँ तक कोई मसला है नहीं है ना, पावर सेम हमने बना के आगे सॉल्व कर दिया। अब आप देख लें 0.54 - 3.2 कैलकुलेटर पे करें तो ये आपके पास आता है -2.66 और आगे 10 रेज़ टू पावर -5 एज इट इज़ और साथ में यूनिट रहेगा मीटर। लो जी, ये आया आपका 1.3 न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। अब बेटे हमारे पास 1.4 न्यूमेरिकल, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ए पार्ट में हमें 2 वैल्यूज दी गई, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारा फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह बी पार्ट में 2 वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन देखते हैं, ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ये 2 वैल्यूज दी गई हैं,
तो 5 मल्टीप्लाई 3 को अलग कर दें, 10 रेज टू पावर 4 और 10 रेज टू पावर -2 को अलग कर दें ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। याद रहे ये एरिया का यूनिट है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया में 2 साइड्स होती है ना, तो ये एरिया का यूनिट है। अब 5 3 दा 15 हो जाएगा। 10 रेज टू पावर 4 और 10 रेज टू पावर -2 पे गौर करें, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, तो 10 रेज टू पावर 2 बच जाएगा। तो ये बन गया 10 रेज टू पावर 2 और 5 3 दा 15। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो यहां तक भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर बुक वाला आंसर चाहिए या कह ले साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बनानी है तो फिर पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो वो भी आप यहां पे बना सकते हैं। तो देखिए इस वैल्यू में पॉइंट नहीं नजर आ रहा ना, तो पॉइंट एंड पे जरूर होगा, समझा जाएगा। तो इस पॉइंट को 1 प्लेस आप लेफ्ट साइड पे मूव करें तो फिर इसका मतलब ये बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1 प्लेस मूव कराया ना तो 10 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें 1.5 मल्टीप्लाई कितना बनेगा जी? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 10 रेज टू पावर 3 मीटर स्क्वायर साथ में यूनिट रहेगा। तो ये आपका आंसर है। अब देखते हैं बी पार्ट। ये दो वैल्यूज डिवाइड करनी है तो 6/3 अलग कर दें, 10 रेज टू पावर 8 एज इट इज रहेगा। 10 रेज टू पावर 4 देखें नीचे है ना, प्लस में है पावर, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये 10 रेज टू पावर 4 जब ऊपर आएगा ये देखें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ गया। क्लियर यहां तक? अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें जरा, 3 टू द 6 सही है, और ये बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहां पे आ जाएगा ये वाला 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर ये 8 और ये माइनस का 4, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब 8 माइनस का 4 पीछे क्या बचेगा जी? 4। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.0 लिखें, या फिर चाहे इस 0 को ना लगाएं, बस 2 ही सिंपल लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बुक की तरह इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 माइनस 4 तो क्या रहेगा? 4। साथ में यूनिट आ जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर। लो जी आपके पास आंसर आ गया। अब आते हैं जी 1.5 की तरफ। याद रहे यूनिट ये चलता आ रहा है, केजी पर मीटर क्यूब है ना, तो ये जब ऊपर आएगा तो पावर -3 हो जाएगी। एक ही बात है, चाहे इसको नीचे लिखें इस तरह से केजी पर मीटर क्यूब या फिर इस तरह से लिखें। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स 1.5 की तरफ। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड द स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए वो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल है बहुत ज्यादा। देखें वही वैल्यू मैंने पहले लिख दी सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखें ये 3 अलग करें, यहां से ये 4 और यहां से ये 5, इसको हमने अलग कर देना है। अब बाकी बात की 10 रेज टू पावर, तो इसको हम 10 रेज टू पावर 2 एज इट इज। ये 10 रेज टू पावर 3 कहां से आए? ये किलो है, किलो देखे ना यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये है किलो, तो इस किलो की जगह हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3। सही है ना? ये वैल्यू सेम लिख दी। ये 4.0 है तो 4 लिख दिया, उसके बाद किलो है तो उसकी जगह 10 रेज टू पावर 3 है, और ये नीचे वाली वैल्यू ये रही। अब इसमें 3 4 5 इसको हमने अलग कर दिया। ये 10 रेज टू पावर 2 ये आ गया, ये 10 रेज टू पावर 3 ये आ गया। ये देखें 10 रेज टू पावर 2 नीचे है ना, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये माइनस हो गया 10 रेज टू पावर -2। सिंपल है ना? अब देखें 4 3 दा 12, नीचे 5 वैसे रहेगा। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। ये आपकी मर्जी अलग अलग करें, या फिर ये देखें ये प्लस में है ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 10 रेज टू पावर 3 बच गया। साथ में यूनिट देखें, ये केजी, ये मीटर और ये पर सेकंड स्क्वायर, वही चीज हमने यहां पे लिख दी। ठीक है, पहले ये चीज केजी मीटर पर सेकंड ये लिखा हुआ है, पर सेकंड स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब ये सेकंड के पावर -2 है ना, ऊपर जाएगी +2 है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। ये बेसिकली ना डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स का यूनिट है। सही है, तो अब इसमें देखें 5 टू द 10 तो 2.4 हो जाएगा, 5 4 द 20। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, साथ में यूनिट रहेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी आपके पास आंसर आ गया। याद रहे ये फोर्स का यूनिट है। कैसे पता चलेगा? देखें हमारे पास ना न्यूटन सेकंड लॉ है F = ma। जब मैं चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा रहा था तब मैंने ये बात बताई थी, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये याद रख लें भी न्यूटन सेकंड लॉ का एक फार्मूला होता है F = ma। अब इसमें देखें मैस है, मैस का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखें ये फोर्स का यूनिट बन गया ना, तो यही चीज तो है यहाँ पे। क्लियर? तो ये था 1.5। अब देखते हैं 1.6। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमें 4 मेजरमेंट्स दी गई हैं, हमने हर एक मेजरमेंट में बताने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो टॉपिक आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा के आया हूं, अगर वो आपने नोट किया हुआ टॉपिक आपको समझ है तो फिर यहाँ पे आप वो सारे रूल्स अप्लाई करते हुए देखते हुए आप फटाफट बता सकते हैं भाई किस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ए में देखें पहले इस मेजरमेंट में 0.0045। तो डियर स्टूडेंट्स मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, बाकी आपको ही पता है। तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नहीं है बल्कि जीरो है। तो जीरो जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद ये 2 जीरो आ रहे हैं लेकिन आगे कोई नंबर आ गया है, अब ये भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, तो पीछे ये बच गए 2 नंबर। तो ये इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस पूरी ए वाली मेजरमेंट में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आप बी में देखें तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अब ये 0, 4 और 2 के बीच में आ रहा है,
तो जब 0 दो नंबर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिटवीन आ जाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट होता है। तो अब ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट और ये दोनों नंबर सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट। तो यहां पे आंसर आएगा 4। उसके बाद सी में देखें, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन शर्त है कि आगे भी उसको रोकने वाला कोई नंबर ना हो। तो इस 0 के बाद देखें कोई नंबर नहीं है, तो ये भी हमने रूल पढ़ा था। तो अब ये भी 0 सिग्निफिकेंट है। हाँ, अगर पॉइंट से पहले आ जाए, जैसे यहां पे ये आया हुआ है इस तरह से, फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 आ जाए लेकिन उसके आगे कोई नंबर ना हो। यहां नंबर आ गया था इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां देखो आगे कोई नंबर नहीं है, अब ये 0 सिग्निफिकेंट है, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट हुए इसमें 3। क्लियर? अब आ जाए यहां पे, तो इसको तो हमने देखना ही नहीं है, यहां पे कंडीशन है ये भी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। अब इस पॉइंट के बाद 0 आ गया ना, तो ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि आगे इसके कोई नंबर नहीं है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। लो जी, इस तरह से ये था 1.6। अब आ जाए 1.7 को देखते हैं। राइट एंड साइंटिफिक नोटेशन, ए पार्ट वो कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखो और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखो। वैसे ये भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। वो लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वहां तक आपने पहुंचना है ताकि हमारा आंसर बुक से मैच कर जाए। तो पहले ए पार्ट में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ना देखें, हमने यहां तक लेके आना है ताकि लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बन जाए। तो फिर इसको मूव करें 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। जब 3 प्लेस इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव में उतने ही नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये बन गया डियर स्टूडेंट्स 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 प्लेसेस हमने मूव कराया, तो माइनस का 3 बन जाएगा क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव कराया। तो आगे 7 मिनट रहेगा मीटर। लो जी, आपका फाइनल आंसर है। इसमें देखें तो ये रहा पॉइंट। अब इस पॉइंट को 1 प्लेस और ये 2 प्लेस यहां पे लेके आना है, तो 10 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा जब पॉइंट यहां पे आएगा। तो वो 10 रेज़ टू पावर 2 और ये 10 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, तो 10 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। सही है, तो ये बन गया 2.064 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 और 7 मिनट रहेगा मीटर। लो जी, आपका फाइनल आंसर है। अब डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 1.8, तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, बहुत ही आसान छोटा सा न्यूमेरिकल है। राइट यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस ए बी सी, इस तरह के हमें वैल्यूज दी गई हो, कहता है करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए अपना फाइनल आंसर बताएं। तो पहले ए पार्ट को देखते हैं। 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 4 सेंटीमीटर है। अब यहां से पहले सेंटी को खत्म करते हैं, इसको किलोमीटर में लेके चलते हैं। तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 4 लिखा। अब सेंटी को खत्म करना है, खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। याद रहे सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर क्या है बड़ा यूनिट। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब आपने जाना हो तो आप डिवाइड करते हैं, सही है, और बड़े से छोटे की तरफ आना तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसलिए 100 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। याद होगी ना निशानी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 4 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 100 को लिख सकता हूँ 10 रेज़ पर 2, एक ही बात है ना। तो इसको मैंने लिख दिया 100 को 10 रेज़ पर 2। अब ये जो 10 रेज़ पर 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये वैल्यू सेम एज इट इज, ये 10 रेज़ पर 2 है ना, प्लस का ऊपर आके माइनस हो गया। क्लियर जी। अब देखें 5.0, ये 5 लिखे या 5.0 लिखे आपकी मर्जी है, एक ही बात है। अब बेस क्या है, सेम। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 4 - 2 आंसर क्या रहेगा, 2। तो ये आ गया 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमने किलो बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, देखें इस वैल्यू में पॉइंट नजर नहीं आ रहा ना, तो लास्ट में होगा। तो इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे 1 प्लेसेस क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 1 ऐड हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब हमने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 1 प्लेस मूव कराया, तो यही चीज बन जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 प्लेस हमने लेफ्ट साइड पे मूव कराया। बार बार सिखा चुका हूं ये तरीका। और ये आगे देखें मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 एज इट इज आ जाएगा। अब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये देखें 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। अब आप जानते हैं ये जो 10 रेज़ टू पावर 3 है ये क्या है, किलो की वैल्यू, तो मैं इसकी जगह किलो लिख सकता हूं। लो जी, ये करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हमारा ए का फाइनल आंसर आ गया। अब आ जाए बी में देखते हैं। 580 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 ग्राम है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें बड़ा आसान तरीका कि इसमें पॉइंट यहां पे होगा ना, तो इस पॉइंट को 1 प्लेस आप लेफ्ट साइड पे मूव करा दें, तो ये बन जाएगा 58.0 मल्टीप्लाई 1 प्लेस मूव कराया तो 10 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, और ये 10 रेज़ टू पावर 2 एज इट इज। अब ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 बन जाएगा। तो 58.0 लिखें या 58 लिखें, आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम। अब 10 रेज़ टू पावर 3 किलो की वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह किलो लिख सकता हूं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सही है जी। अब आ जाए सी वाले को देखते हैं। 45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 सेकंड है। अब इसमें भी यहाँ पे पॉइंट होगा, तो उसको 1 प्लेस आप लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे तो 10 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। तो फिर डेसिमल 4.5 बन गया, 1 प्लेस आगे चले गए ना, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 4.5 बन गया। मल्टीप्लाई एक डिजिट आगे गए ना, तो 10 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये वाला 10 रेज़ टू पावर -4 एज इट इज। अब देखें बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 बच गया। अब हम जानते हैं 10 रेज़ टू पावर -3 जो है ये मिली की वैल्यू है, मिली की, पीछे पढ़ा के हैं प्रीफिक्सेस। तो 4.5 और इसकी जगह लिख दें 10 रेज़ टू पावर -3 की जगह मिली, और आगे से यूनिट क्या है, सेकंड, तो मिली सेकंड। तो 4.5 मिली सेकंड ये आपका फाइनल आंसर होगा।
लो जी ये था 1.8। अब आ जाए 1.9, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो बहुत ही आसान, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से एमसीक्यू भी याद रखिएगा, वो भी बताता हूँ। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस का जो यूनिट है वो लाइट ईयर भी होता है, सही है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब अगली बात देखें जी, कवर्ड इट इज द डिस्टेंस कवर्ड लाइट इन 1 ईयर, यानी कि वो कहता है लाइट अगर 1 साल तक ट्रैवल करे, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 1 साल तक अगर लाइट ट्रैवल करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये हमने फाइंड आउट करना है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये है लाइट की स्पीड, इस स्पीड से लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, वो कहता है अगर लाइट इस स्पीड से 1 साल तक डिस्टेंस ट्रैवल करे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाए बाय गिवन डाटा, जो कुछ दे रखा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। हमें टाइम दिया गया t = 1 ईयर। अब 1 साल में 365 डेज होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं, तो मैंने 1 ईयर को लिखा 365 डेज लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये 365, क्योंकि हमने टाइम का सेकंड यूनिट लेके आना है, ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, तो इन 365 को लिख दिया। अब ये जो डेज हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो दिन से हम घंटों में आ गए, तो 365 × 24 आवर्स। अब यहाँ तक हम घंटों में अभी हैं, तो अब घंटों से मिनट में जाना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो ये आ गया × 60। अब हम यहाँ पे मिनट तक पहुँच चुके हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो ये × 60 करेंगे, तो अब देखें हम सेकंड्स तक पहुँच चुके हैं। क्लियर जी। तो टाइम = सेकंड यूनिट बन चुका है। तो अब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आता है। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, सही है। अब डियर स्टूडेंट्स हमें सी स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, लाइट की स्पीड की वैल्यू में दी गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो मैंने वो लिख दी, तो ये हमारा गिवन डाटा आ गया, सही है। 1 नंबर इसका होता है। अब टू फाइंड, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको डी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर एरो नहीं डालना, सही है ना, एरो पुट नहीं करना, चाहे आप एस से लिखें चाहे डी से लिखें। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला हमें याद रखना होगा, आगे आने वाले चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाएंगे कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है v × t। एक्चुअल में ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ से t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s = v × t बन जाएगा। ये भी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रख लें। तो डिस्टेंस बराबर होता है v × t। v क्या है, वही स्पीड, और t क्या है, टाइम। अब जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड को v से डिनोट नहीं किया जाता, c से किया जाता है, तो यही जो v है ये क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो s = c × t, ये फार्मूला बन गया। अब c क्या है, लाइट की स्पीड, सही है, स्पीड ऑफ लाइट। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। s = भाई स्पीड ऑफ लाइट, c की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ लिख दिया। आगे टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना सेकंड में, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका क्या है, मीटर पर सेकंड, इसका क्या है, सेकंड, तो सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, मीटर। तो वो लिखना ज़रूरी नहीं है, एंड पे आप लिख देते हैं। क्लियर। तो ये आ गया डिस्टेंस। अब चाहे ये वाला आंसर लेके चलें, आपकी मर्जी, यहाँ तक छोड़ दें तब भी नंबर मिल जाएंगे। अगर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आपको पता है कि देखें लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है ना, तो एक ऑटोमेटिकली आगे ऐड हो जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर, तो ये भी आप लिख सकते हैं। लो जी ये था 1.9। अब आ जाए लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ अ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। तो वो कहता है ये जो हम मर्करी की वैल्यू दे रहे हैं ना, डेंसिटी की, मर्करी की जो डेंसिटी की वैल्यू है वो है 13.6। अब इसमें यूनिट देखें ग्राम सेंटी, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। सही है।
तो अब देखते हैं किस तरह से आपने एक कन्वर्जन करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, अब जरा गौर से देखिएगा। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक को हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लेके जाना है, इस यूनिट में लेके जाना है। तो ज़रा देखिएगा 13.6 यहाँ तक मैंने सेम एज इट इज ये वैल्यू लिख दी। ये जो पर सेंटीमीटर क्यूबिक है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बटे में, सही है, डिवीजन में। देखें वही चीज़ है ना, ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, नीचे आएगी तो प्लस में आ जाएगी, लिख दिया। अब इससे आसानी क्या होगी, देखें 13.6 लिख दिया, आगे ये जी लिख दिया, ग्राम वाला यूनिट। अब यहाँ पे गौर करना, ये आ गया वही बटा, ये वाला बटा ये है, ठीक है, डिवीजन का सिंबल है। अब सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये सिर्फ जो क्यूब आप देख रहे हैं मीटर पे नहीं है, ये सेंटी पे भी है, लेकिन लिखा नहीं जाता, इकट्ठा मेंशन किया जाता है। तो ये जो 3 है ना पावर, ये इस पूरे यूनिट की है, सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। तो अब हमने यहाँ से सेंटी को ख़त्म करना है। तो जब सेंटी को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यही है ना। तो फिर देखें इधर ही रहते हुए हम डिवाइड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे रहते हुए अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ ये देखें मैंने यहाँ पे की हुई है, यहाँ से सेंटी को ख़त्म करना है तो 1 डिवाइड बाय 100, सही है। फिर मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100, फिर मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, 3 दफ़ा है सेंटी, तो 3 दफ़ा आप ख़त्म करेंगे, ये आ गया 3 दफ़ा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखें सेंटी ख़त्म हो चुका है, ये बच गया मीटर क्यूब। जहाँ पे सेंटीमीटर है वहीं पे रहते हुए डिवाइड किया है, यहाँ भूल नहीं जाना, जहाँ सेंटी ठहरा है यहीं पे रहते हुए डिवाइड करना है। तो देखें यहीं पे रहते हुए डिवाइड किया। अब देखते हैं आगे, ये 13.6 ग्राम ये वाली वैल्यू आ गई, ये डिवीजन का सिंबल ये आ गया। उसके बाद देखिए 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100, तो 1 कितनी जीरो है जी, 2 2 2 6, तो 1/10⁻⁶ इसको लिख सकता हूं कि नहीं? देखिए ना 1 1 1 1 नहीं आएगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶। तो इस सारी चीज को इस तरह से बेटे लिखा जा सकता है 1/10⁻⁶। क्लियर? आगे यूनिट लिखते हैं मीटर क्यूब। अब जरा देखें यहाँ पे ये जो 10⁻⁶ नीचे है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना, कैसे देख लेते हैं। ये 13.6 ग्राम आ गया, ये डिवाइड बाय है ना, इस डिवाइड को मैं तकसीम ऐसे लिख देता हूँ, तकसीम, ये तकसीम का सिंबल। फिर आगे ये पूरी वैल्यू है, तो तकसीम 1/10⁻⁶ लिख दिया ना, यही पूरी चीज़ लिख दी। अब देखें ये चीज़ डियर स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे 13.6 इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये उलट नहीं हो जाता, यही पढ़ के आए हो ना 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1। अब देखें 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ बन गया, तो ये आ गया 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। आसान है ना। तो आगे यूनिट आपके पास ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा। अब ज़रा देखें, हमने ना इस ग्राम के साथ किलो लेके आना है। तब किलो लेके आने के लिए आप क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर किलो होता, उसको ख़त्म करना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल किलो की वैल्यू लिख देते। अब किलो है नहीं तो किलो लेके आना है, जब लेके आना हो तो आप 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी ऊपर, ये आ गई। अब मैंने यहाँ पे किलो लेके आना है ग्राम के साथ, जब किलो लेके आऊँगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 का मतलब है 10⁻3, ये मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब ये जो 10⁻3 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये देखें 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ लिख दिया, मल्टीप्लाई ये पावर में है ना +3, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अब डिविजन 13.6 एज इट इज, यहाँ पे जरा गौर करें, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 6 माइनस का 3 कितना बच जाएगा, 3, तो ये आ गया 3। लो जी, आगे यूनिट आपके पास बच गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे ऐसे लिखें आपकी मर्जी, इस तरह से लिखें आपकी मर्जी है, क्योंकि ये मीटर है ना, देखिए ऊपर +3 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लो जी, अब ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो 10⁻4 है, तो आप चाहें तो इस पॉइंट को 1 प्लेस आप इस साइड पे आके मूव करा सकते हैं।
तो जब आप लेफ्ट साइड पे 1 प्लेस मूव करेंगे तो 10 रेज़्ड टू पावर 1 आ जाएगा। वो 10 रेज़्ड टू पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज़्ड टू पावर 4 बन जाएगा। लो जी, ये आंसर आ गया। देखें पॉइंट अब यहाँ पे आ गया है 1.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 1 आया ना यहाँ से, वो 10 रेज़्ड टू पावर 1 और ये 10 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 रेज़्ड टू पावर 4, तो ये 10 रेज़्ड टू पावर 4 बन गया। यहाँ तक छोड़ दें तब भी नंबर मिल जाएंगे, यहाँ तक करें तब भी नंबर मिल जाएंगे। ये था आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल 1.10। लो जी, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो भी हमने सॉल्व कर लिए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज देखेंगे, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक के ऊपर इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।